Okay, so today we are going to read about the third, or sorry, the fourth important reaction type of alkenes. Sorry, alkenes. ठीक है? That is oxidation of alkenes. The oxidation of alkene can be divided into two segments, two major segments. ठीक है? पहला segment होता है टू स्टेप ऑक्सीडेशन. टू स्टेप ऑक्सीडेशन का मतलब एक्चुअली ये होता है कि वी कैन स्टॉप द प्रोसेस राइट आफ्टर फर्स्ट स्टेप. ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज डायोल फॉर्मेशन. सो सिर्फ डायोल फॉर्मेशन करके और हम चीजों को रोक सकते हैं, क्योंकि दूसरा स्टेप करने के लिए वी रिक्वायर ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सेट ऑफ रिएजेंट. ठीक है, एंड देयर फॉर आई कैन कॉल इट अ टू स्टेप प्रोसेस. आगे जो होगा उसके अंदर में टू स्टेप्स नहीं रहेंगे, मतलब रहेंगे एक्चुअली टू स्टेप्स ही, क्योंकि फाइनल एंड प्रोडक्ट वही मिलता है. बट द प्रॉब्लम देयर इज वी कैनॉट stop the process. Once the process is started, it will directly end at the final product. We cannot have a control over it, and the intermediate things will not be visible. यहाँ पर intermediate form, the diol form is विजिबल, उसको एक्सट्रैक्ट करके रख सकते हैं, एंड वो हमारे लिए यूज की चीज भी होती है, इनफाइनाइटली लॉन्ग एग्जिस्ट कर सकती है. ठीक है, सो टू स्टेप मैकेनिज्म में, या टू स्टेप मैकेनिज्म नहीं बोलेंगे इसको, वी कॉल इट टू स्टेप प्रोसेस. टू स्टेप प्रोसेस में वी यूज टू डिफरेंट रिएजेंट, टू डिफरेंट सेट ऑफ रिएजेंट्स. पहला जो होता है वो रिएजेंट होता है डायोल फॉर्मिंग रिएजेंट, और दूसरा रिएजेंट जो होता है वो होता है क्लीविंग रिएजेंट एंड क्लीविंग प्लस ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट. ठीक है, दैट वी विल सी लेटर ऑन. अभी के लिए हमारे पास जो है वो ये है कि एक टू स्टेप प्रोसेस होता है, दो अलग अलग स्टेप्स होते हैं. क्यों? क्योंकि पहले स्टेप के बाद का जो प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर फिर एक दूसरा रिएजेंट आकर के काम करता है और उसको एंड पॉइंट तक लेकर के जाता है. ठीक है, मतलब अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या होने वाला है वो मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को. सो आई बिलीव तब फिर आप ज्यादा रियलाइज कर पाएंगे इस चीज को. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2CH3. ठीक है, अगर इस पर हम लोग इनमें से कोई फर्स्ट स्टेप वाला रिएजेंट लेकर के जाते हैं, तो मतलब टू स्टेप प्रोसेस वाला फर्स्ट स्टेप अगर हम लोग सिर्फ करते हैं, FIRST फर्स्ट स्टेप, तो क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा CHOH CHOH. दिस इज डायोल. सेकेंड स्टेप के रिएजेंट डाले हमने तो हमारे पास आ जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा and it will become CH3CH डबल बॉन्ड O, और इधर से CH डबल बॉन्ड O CH2CH3. इज इट ओके? अब इंस्टेड ऑफ ये टू स्टेप प्रोसेस के बदले मैं सिंगल स्टेप वाले रिएजेंट डालता हूँ, सिंगल स्टेप. ठीक है, सिंगल स्टेप में वाले में भी दो टाइप के होंगे, बाद में हमको देखने को मिलेगा. कुछ ऐसे होंगे सिंगल स्टेप वाले, ठीक है, जिनको हम अगर अप्लाई करते हैं तो वी विल डायरेक्टली गेट दिस आउटकम. ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिडक्टिव. सिंगल स्टेप वाला प्रोसेस जो होता है दैट इज कॉल्ड रिडक्टिव प्रोसेस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस. ठीक है, और दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, फुल्ली ऑक्सीडेटिव. उसमें ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा हमको, इसके जगह पर हमको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड OOH एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस HOC डबल बॉन्ड OCH2CH3. ये दोनों एंड जो है दैट गॉट
ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज ऑक्सीडेटिव, ठीक है। और इसको हम लोग जनरली बोलते हैं रिडक्टिव, बट एक्चुअली में रिडक्शन नहीं होता है, वो भी ऑक्सीडेशन ही होता है, लेस ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, लेस ऑक्सीडेशन होता है। और ये इसको भी फुल ऑक्सीडेशन तो नहीं बोल सकते, फुल ऑक्सीडेशन CO2 में लेकर के चला जाता है, ठीक है। तो दैट इज नॉट हैपनिंग, बट हाँ इट इज अ हायर ऑक्सीडेशन विच इज बीइंग डन। ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? अब यहां पर हमको कोई डायोल वाला फेज जो है ना, अगर फॉर्म हो भी रहा है तो हमको एक्सक्लूसिवली नहीं मिलेगा, काफी टाइम तो फॉर्म ही नहीं होता है। बट अगर फॉर्म हो भी रहा है, जैसे इस प्रोसेस के टाइम पे, ओजोनोलाइसिस वाले प्रोसेस के टाइम पे वो फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। KMnO4 के साथ हॉट KMnO4 या हॉट K2Cr2O7 के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं तो हमारा डायोल फॉर्म होता है, बट वो इतना शॉर्ट लिव्ड होता है कि वो एक्सप्लिसिटली हम रिएक्शन वेसल से बाहर नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। फॉर्म होता है और इमीडिएटली वो ब्रेक करके ये अल्डिहाइड और कीटोन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। और फिर उसका भी ऑक्सीडेशन होकर के फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। बात समझ में आ रही है हम लोगों को? एक सेट ऑफ रिएजेंट्स जो है, कुछ रिएजेंट्स को हम सिंगल स्टेप ऑक्सीडेटिव रिएजेंट बोल रहे हैं, कुछ को हम टू स्टेप या डबल स्टेप ऑक्सीडेटिव रिएजेंट बोल रहे हैं। टू स्टेप वाले में डायोल एज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है, की तरह इवॉल्व होता है, जिसके ऊपर दूसरा सेट ऑफ रिएजेंट्स आकर के काम करता है, फिर उसको अल्डिहाइड या केटोन में ट्रांसफॉर्म करता है। इज इट ओके? चलो ठीक है। अच्छा, ये सेकेंड स्टेप के बाद ना, इस वाले केस में जरूरी नहीं है कि यही हमारा एंड प्रोडक्ट हो, इसमें भी दो टाइप की चीजें होती हैं। एक होती है नॉर्मल क्लीविंग, यानी नॉर्मल ब्रेकिंग, और दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव ब्रेकिंग। नॉर्मल ब्रेकिंग का आउटकम ये होगा, ऑक्सीडेटिव ब्रेकिंग में यहाँ पर भी CH3C डबल बॉन्ड OH बनेगा, एंड COH डबल बॉन्ड O CH2 CH3 बनेगा, 2CH3 बनेगा, समझे? ठीक है। तो अभी किसमें क्या क्या बनता है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, और ईच ऑफ द थिंग्स वन एट अ टाइम, ठीक है। ओके, सो oxidation of alkenes, two step process, diol formation and oxidative cleavage. First step is diol formation, that can take place with the help of these four different things. The first one is Bayer's test, cold dilute neutral KMnO4, cold dilute neutral KMnO4, ठीक है। Can we now make a note of it? Purple color changes to brown color, ठीक है। The reactions are given like this. The net thing which happens is given over here. तो ये रिएक्शन नोट कर लो। नेक्स्ट वाले में इट्स अगेन कोल्ड बट अल्कलाइन KMnO4, ठीक है। द इफेक्ट इज एग्जैक्टली द सेम। को हम लिख रहे हैं। अरे तुमको लिखना ही है, क्यों परेशान हो रहे हो? मैं लेके घर थोड़ी जाऊंगा इसको, लेके और कितना घर जाऊंगा।
हाँ सब हो गया। हम्म। हम्म। नोट हो गया, इसको नोट कर लो। The effect of KMnO4 cold dilute neutral and normally cold alkaline KMnO4, ठीक है, it's going to be same, no difference। चूंकि इफेक्ट सेम रहता है इसलिए इन दोनों को बार बार हम लोग एक्सचेंज करते रहते हैं। बट बेयर्स टेस्ट के अंदर में दिस इज समथिंग विच इज टेकन एज this is something which is taken as starting point. The reagent starting point is this cold dilute neutral KMnO4। बाकी माइल्डली बेसिक ये खुद से बना लेता है क्योंकि प्रोडक्ट साइड में OH माइनस फॉर्म करते रहता है। और ये फॉर्म कैसे होता है, ये डबल बॉन्ड ये दोनों ओपन होकर के यहाँ पर बॉन्डिंग फॉर्म करता है। और फिर आखिरी में M के साथ जो बॉन्ड रहता है O का वो ब्रेक होता है। O माइनस जनरेट हुआ, H2O से H प्लस पुल कर लेगा तो ये खुद OH हो गया और दो OH माइनस जनरेट करके छोड़ दिया। That is transforming the system into slightly basic। Noted। सर Third one is treatment with peroxyformic और peroxybenzoic acid, बेंजोइक पेरोक्सी एसिड या किसी भी पेरोक्सी एसिड से फॉर दैट मैटर। हाइड्रोलाइज करने का मतलब वाटर से रिफ्लक्स क्रिएट करना, एंड रिफ्लक्स मतलब वाटर से वॉश करना, वाटर डालना, and along with that we have to provide some delta, and that is sufficient to create this particular thing, the diol। Okay, the fourth step is, or the process D, which is going to achieve the same set of product, the diol product, is treatment with osmium tetraoxide। ठीक है, ट्रीटमेंट विद ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। हो गया नोट।
All of you? Yes. हाँ सर। Okay. D1 is treatment with osmium tetraoxide in pyridine followed by treatment with sodium bisulfite or sodium sulfite at, at 25 degrees Celsius. ठीक है. This process is also syn addition. The one in the last peroxybenzoic वाला जो सिर्फ था, that was only thing which was anti addition. ठीक है. ये इकलौता ऐसा है जो एंटी एडिशन है, और चूंकि एंटी एडिशन है तो अगर आप लोगों को मूड करता है तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, OH ऊपर. ठीक है. क्लियर. बाकी सब में दोनों सेम साइड में रहेगा. सो व्हाट इट इज गोइंग टू बी, C double bond C double bond plus OSO4 in pyridine, and temperature is 25 degrees Celsius, followed by treatment with sodium bisulfite aqueous or not one this, और फिर एक नंबर इसको, या फिर दूसरा नंबर Na2SO3 aqueous. ठीक है. We are going to get CCOH HO. Okay. Is it okay? हाँ सर। ठीक है. The second step is cleaving the diol. ठीक है. Now
दिस कैन अगेन टेक प्लेस इन टू वेज, ठीक है ना। पहला जो तरीका हो सकता है वो होता है ए ओनली क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है, एंड अटैचिंग, और ये एंड introduction of introduction of OH group on each carbon, ठीक है। So what it means is, suppose if I have this diol, ठीक है, इधर कुछ भी है R डैश, इधर R है, तो ये वाले सारे रिएजेंट जो अभी यहाँ पर लिस्ट करने वाले हैं हम लोग इस कैटेगरी के अंदर में, इनमें से कोई भी रिएजेंट अगर रहा, ठीक है, ए टाइप रिएजेंट अगर रहा, ए टाइप, तो व्हाट विल इट डू, इट विल सिंपली ब्रेक दिस बॉन्ड एंड एक यहां पर OH प्लेस कर देगा और एक यहां पर OH प्लेस कर देगा। बात समझ में आया? तो क्या बन जाएगा, RCH OH एंड OH। दूसरा क्या बन जाएगा, RCH OH एंड OH। इज इट ओके? R डैश यहां पर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ, सो ये ए टाइप के रिएजेंट जो हैं दे आर जस्ट गोइंग टू ब्रेक द कार्बन कार्बन बॉन्ड, और दोनों कार्बन पे एक एक OH इंट्रोड्यूस करेंगे। और कभी भी एक सिंगल कार्बन पर दो OH स्टेबल नहीं होता है एक्सेप्ट वन और टू काउंटर एग्जांपल्स। तो ये इमीडिएटली क्या करेगा, वाटर रिलीज करेगा एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड। दिस विल डू द सेम टास्क, ठीक है। प्लस H2O बाहर फेंक देगा, ये भी H2O बाहर फेंक देगा। मेकिंग सेंस? अब इस पे इंस्टेड ऑफ ए टाइप के बदले बी टाइप अगर हम एजेंट्स अप्लाई करते हैं, क्लीविंग एजेंट्स, उनका क्या काम होगा, दे विल क्लीव दिस बॉन्ड, ठीक है, वो क्लीविंग इस बॉन्ड का जरूर करेंगे और एक OH डाल देंगे। बट उसके साथ में वो ये भी करते हैं, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे है ना कार्बन के साथ बॉन्डेड, इस हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडाइज कर देंगे, ठीक है। एट मैक्स एक हाइड्रोजन हो सकता है, एट मोस्ट दो हाइड्रोजन हो सकते हैं। तो इनका क्या काम रहेगा कि अगर एक हाइड्रोजन है तो एक, दो हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन। इसके वजह से यहां पर भी मैं एक हाइड्रोजन ले लेता हूं, ठीक है, सो दैट यू विल गेट अ बेटर आइडिया। तो बी टाइप रिएजेंट जब रहेंगे हमारे पास, तो दे विल throw us these two products,
सी एच के बदले एक ओ एच, बॉन्ड क्लीविंग का एक ओ एच और डायोल वाला एक ओ एच। ठीक है, तीनों सेम कलर से नहीं लिखता हूँ, अलग अलग कलर से लिखता हूँ, पता चलेगा। और यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ। ठीक है, आई थिंक दैट विल बी बेटर, better as in from point of view of your understanding. इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। Let me put a hydrogen over here, a blue hydrogen over here, and a green hydrogen over here. तो ग्रीन वो है, ये ब्लू हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी सिमिलर टाइप की चीजें रहेंगी। आर डैश के बदले आर डैश के बदले ब्लू हाइड्रोजन, और आर के एच के बदले ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पर येलो हाइड्रोजन। ठीक है, बी टाइप वाले आएंगे तो क्या होगा, बहुत सिंपल सी चीज है। आर एज इट इज रहेगा, कार्बन। येलो वाला जो है दैट विल बिकम येलो ओ एच। ठीक है, क्लीव होने वाला जो है दैट विल बिकम मे बी रेड ओ एच वी कैन से। ठीक है, क्लीविंग वाला। और पहले से जो हमारा पड़ा हुआ है उसको ब्लैक ओ एच रहने देते हैं। दूसरे वाले पर आते हैं, ग्रीन वाला एच जो है दैट विल बिकम ग्रीन वाला ओ एच। कार्बन रहेगा और इस पर एक ब्लैक वाला ओ एच रहेगा। ठीक है, एक ग्रीन वाला ओ एच आएगा, एच के बदले में ग्रीन वाला ओ एच। ठीक है, ब्लू वाले हाइड्रोजन के बदले में ब्लू वाला ओ एच, और बॉन्ड क्लीविंग का रेड वाला ओ एच। क्लियर? हेलो? हाँ सर। ठीक है, अब अगेन एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH स्टेबल नहीं होते हैं, इसकी वजह से कोई भी दो OH जो होंगे वो उड़ जाएंगे, एंड इट विल बिकम R C डबल बॉन्ड O एंड OH। ठीक है, ये वाला क्या बनेगा, एक से ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं तो ये दो H2O माइनस हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस विल बिकम CO2। और एक H2O निकल करके, एक H2O निकल करके H2CO2 भी रह सकता है, H2CO3। ठीक है, CO2 in water is nothing but H2CO3। मेकिंग सेंस? सो दो तरह के इफेक्ट हुए। पहला वाला इफेक्ट में क्या हुआ, पहला वाला में सिर्फ क्लीविंग हुई, जिस पॉइंट पर क्लीव हो रहा है, जो बॉन्ड क्लीव हो रहा है वो बॉन्ड के बदले में OH OH इंट्रोड्यूस हो जा रहा है। दैट्स इट, दैट इज हैपनिंग। बी टाइप क्लीवेज में क्लीवेज पॉइंट पर OH OH इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसके अलावा जो हाइड्रोजन है, जिसका इन दोनों कार्बन के का जो ज्वाइंट बॉन्ड, ज्वाइनिंग बॉन्ड है, वो क्लीव होकर के एक OH OH ऐड हो जा रहा है। और दूसरे वाले में जितने हाइड्रोजन है वो सारे ऑक्सीडाइज होकर के OH बन जा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई कार्बन इसके साथ अटैच्ड है दैट विल नॉट गोइंग टू गेट डिस्टर्ब्ड, द सिंगल बॉन्ड कार्बन विल नॉट गोइंग टू गेट डिस्टर्ब्ड। ठीक है, एम आई मेकिंग सेंस? नाउ लेट अस, सो कैसे होता है, क्या होता है वो समझ में आ गया, कौन कौन से रिएजेंट्स है
टाइप 1 टाइप 2 के कौन से जो है जो कि सिर्फ क्लीवेज करेंगे, ठीक है, और कौन से हैं ए टाइप जो ओनली क्लीवेज करते हैं, और बी टाइप जो सीसी बॉन्ड को क्लीवेज भी करते हैं, क्लीवेज ऑफ सीसी डायोल बॉन्ड या डायोल सीसी बॉन्ड बेसिकली इसको बोल सकते हैं हम लोग, ऑफ डायोल सीसी बॉन्ड and introduction of OH group on each carbon. So the reagents are going to be, पहले वाले के लिए A type के लिए these are the reagents. First one is we can use HiO4, ठीक है, और we can use NaIO4 aqueous, ठीक है, or we can use the third set is lead acetate CH3COO whole twice Pb, ठीक है, lead acetate with, sorry, only lead acetate, nothing else. So lead acetate, ये तीनों का काम क्या है, they are only going to do cleavage of diol कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है, and they will not oxidize any H atom attached to diol कार्बन, ठीक है, am I making sense? हाँ सर। ठीक है ना। अच्छा देखो, ये सिर्फ डायोल को ही क्लीव नहीं करते हैं, ऐसा नहीं ये सिर्फ डायोल को क्लीव करेंगे, इसके बदले इनका काम जैसे इन्हीं सेम चीजों को अगर मैं कभी भी हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा ना, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ठीक है, डाइकेटोन, इनमें अगर हम इनको डालेंगे तो दे आर अगेन गोइंग टू डू द सेम थिंग, ठीक है, दे आर गोइंग टू क्लीव दिस बॉन्ड ऑल्सो, इनफैक्ट डायोल से ज्यादा इजीली उसको क्लीव कर देंगे। डायोल वाले बॉन्ड में फिर भी थोड़ा सा एफर्ट इनको डालना पड़ेगा, ये वाला बॉन्ड और रेडियली क्लीव करते हैं, ठीक है। सो डायोल बॉन्ड या इस टाइप के डाइकेटोन बॉन्ड्स अगर रहते हैं, डाइकेटोन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी क्लीव, ठीक है। एंड ऑब्वियसली द कंडीशन इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड देयर ऑल्सो, कि अगर ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है कार्बन, तो इनको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, सिर्फ क्लीव करेगा और OH डालेगा, क्लीव करेगा OH डालेगा, दैट्स इट। ये लोग हाइड्रोजन को टच नहीं करते हैं, इसलिए जनरली इनको मतलब जनरली नहीं, मेनी अ टाइम इनको रिडक्टिव क्लीवेज भी बोलते हैं, और दूसरे वाले पार्ट को ऑक्सीडेटिव क्लीवेज बोलते हैं। रीजन क्या होता है, दिस रीजन इज डेराइव्ड फ्रॉम, जो कि हम सेकेंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं, सिंगल स्टेप वाले में। तो सिंगल स्टेप वाले में मैंने बताया
प्राइमरली ओजोनोलाइसिस टू टाइप के होते हैं, रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव, ठीक है। तो वही वहां से ही इस चीज को भी लेकर के आते हैं हम लोग, सेम चीज को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं। और इन रिएजेंट्स को हम लोग जनरली ये भी बोल सकते हैं, या कहीं पर अगर बोला हुआ दिखे आपको तो यू शुड नॉट गेट सरप्राइज्ड, ठीक है। व्हाट दे कैन बी कॉल्ड एज cleavage in reducible environment or reductive cleavage, ठीक है। इस तरह के क्लीवेज में वी हैव पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक, यहां पर तो सिर्फ हमको अल्डिहाइड एंड कीटोन मिलेंगे, अगर अल्कीन है तो सिर्फ हमको अल्डिहाइड एंड कीटोन मिलेंगे, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड वाला सिस्टम अगर रहता तो देयर वी माइट हैव गॉट कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल। और अच्छा, यहां पे इस सिस्टम में अगर हमको CO2 कहीं पर मिल रहा है ना, दैट सिंपली मीन्स वी हैव क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड, दोनों तरफ से इसके डबल बॉन्ड था। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये अगर रिएजेंट यूज किए जा रहे हैं एंड स्टिल वी आर गेटिंग अ CO2 समवेयर, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ क्या कि कार्बन जो था इस तरफ भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था और इस तरफ भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था। तभी ये पॉसिबल है कि इन रिएजेंट्स के साथ क्लीविंग्स होकर के वी आर गोइंग टू गेट अ CO2। मेकिंग सेंस? दूसरा वाला टाइप जो है उसमें साइड वाला जो CH2 होगा ना, जैसे इस टाइप का जो CH2 है ये भी CO2 देता है और ये भी CO2 देते हैं। मतलब ये वाला जो कार्बन है ये भी CO2 देगा और ये भी CO2 देगा, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस, उसमें डिफरेंशिएट कर पाना हमारे लिए मुश्किल होता है, बट यहां पर इनको अगर यूज किया जा रहा है तो ओनली क्यूमुलेटिव डाइन, द कार्बन विच इज शोइंग क्यूमुलेटिव डाइन, the intermediary carbon, the central carbon, that can only give rise to CO2। इनफैक्ट यहां पर sp3 वाला भी कार्बन जो होगा, कोई अगर sp3 है, इसकी क्लीवेज से वी आर नॉट, और इस तरफ sp3 से ये है अटैच्ड, सिंगल बॉन्ड एक तरफ एक ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस व्हाट, CO2। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? इट कैन एट मैक्स प्रोड्यूस C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है? सो दिस इज गोइंग टू बी अ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट विच विल हेल्प अस इन एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर। और ये चीज को कन्वेंशनली हम लोग इस पर्टिकुलर रिएक्शन ऑक्सीडेशन एनालिसिस को we heavily deploy it for I mean initially we used to deploy it for structural analysis purpose, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए this was a thing which was heavily utilized, especially in case of alkenes, not only alkenes, why only alkenes only, सारी चीजों को हम अल्कीन्स में तो लगभग कन्वर्ट कर सकते हैं ना, अल्केन को छोड़ करके बाकी जो भी है, जैसे हलाइड हुआ उसको अल्कीन बना सकते हैं, अल्कोहल को अल्कीन बना सकते हैं, अल्डिहाइड को अल्कीन बना सकते हैं, अल्डिहाइड को बना सकते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड को भी बना सकते हैं अल्कीन, ठीक है। तो इन सबको अगर हम अल्कीन बना सकते हैं तो लगभग सबको अल्कीन में कन्वर्ट करके और पॉइंट जिस पर अल्कीन फॉर्म हुआ उसको हम एक्सक्लूसिवली एनालाइज कर सकते हैं। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? लेट अस टेक वन एग्जांपल। Yes, sir. लेट अस टेक वन एग्जांपल। Suppose I am having this reactant CH C2H5
CH3, दो एक तीन हो गया ना, इसको हटाओ। डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, C, H, डबल बॉन्ड CH3 H। ठीक है, इसको सबसे पहले हमने ट्रीट किया osmium tetroxide and NaHSO3 followed by I treated with it HiO3, HiO4, ठीक है, या फिर NaIO2 या लेड एसीटेट। तीनों के नाम याद रहने चाहिए आपको। अच्छा, सोडियम के बदले पोटेशियम भी यहां पर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोटेशियम आयोडेट aqueous भी यही काम करेगा। ठीक है, सो ये ले लिया। नाउ what is going to be my end product? What is going to be my product? Can all of you predict that? एंड एक चीज का आंसर देना है आप लोगों को, इथेन डाइअल। ठीक है, इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? हेलो, हो गया? इज इट डन?
Okay, so this compound is going to break down into these 5 entities. All the double bonds are getting replaced by double bond O. यहाँ पर ये कार्बन is getting replaced by double bond O, ये कार्बन double bond O, ये N double bond O, this carbon from left side, from right side, both sides double bond O. For this carbon, it is towards left side double bond O, towards right side double bond O, then this. Fine. We'll look at the other ये set of reagent, the single step one. Sorry, ये तो डबल स्टेप वाला ही अभी अपन कर रहे हैं ना. डबल स्टेप वाले में टाइप 2, इनको बोलते हैं हम लोग रिड्यूसिबल और रिडक्टिव क्लीवेज. अच्छा, लास्ट पेज जो आज सुबह सुबह, मतलब सुबह सुबह सेंस सबसे पहला पेज आज ओपन किया था मैंने, उसमें ऊपर में कुछ तो लिखा हुआ था बॉक्स करके, ग्रीन बॉक्स में. किसी ने पढ़ा था क्या? हाँ सर. हाँ सर, वो 3 कुछ तो थे। हाँ, क्या लिखा हुआ था? रोडियम, ऑस्मियम और जेनॉन के पास +8 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. हाँ, एंड +8 वैलेंसी भी होती है. दीज आर द ओनली 3 atoms in entire set of elements which has +8 oxidation state as well as +8 or 8 valence electrons और वैलेंसी एज सच. ठीक है, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों 8 शो करते हैं ये. दीज आर ओनली 3 एग्जाम्पल, देर आर नन अदर. ठीक है, जो भी 118 एलिमेंट्स हैं उनमें से सिर्फ यही 3 है जो वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों +8 का शो करते हैं. बाकी कोई भी ऐसा नहीं है. देयरफॉर इट इज समथिंग जो कि आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए. नेक्स्ट थिंग, second step is this, right? B1 is cleavage of diol CC bond along with oxidation of any hydrogen present on diol containing carbon.
ठीक है. The list of reagents are in these three. It could be either NaIO4 with catalytic amount of KMnO4 or K2Cr2O7. It could be acidic, non-acidic, like it has to be taken in small amount, very small amount. Again, this is going to be catalytic only. It could be with delta, without delta also. With delta, without delta, with acid, without acid. All form में K2Cr2 is going to work. Similarly, all form में catalytic amount of just KMnO4. ठीक है? Only KMnO4, even if we are putting controlled and very little, very little. ठीक है? थोड़ा सा भी बढ़ाया हमने तो कुछ और हो जाएगा. Are you getting? In fact, sorry, KMnO4 नहीं, सिर्फ KMnO4 नहीं, KMnO4 को हटा दो. I'm sorry. यही सिर्फ दोनों K2Cr2O7. इसको अलग अगर सिर्फ इसको डालते हैं ना, that takes it to the process is taken to a single step process only. वो एक अलग चीज होती है. यहां पर ये दोनों reagent जो होंगे NaI4 with catalytic amount of KMnO4 or K2Cr2O7 in acidic or in basic medium. ठीक है. Again, with this or even without this, it will work. That is what I'm trying to say. With this or without this. इसको without ही लिख लो. अगर with होता है कहीं पर दिया रहता है, that is going to be favorable. Again, जो काम KMnO4 करने वाला है, बोला मैंने सिंगल स्टेप वाला ना, इसके साथ अगर डेल्टा और एसिडिक मीडियम दोनों हम डाल देते हैं ना, एसिडिक मीडियम, ठीक है, तो ये भी वही काम करने लगेगा जो KMnO4 करता है. तो वी हैव टू बी कॉशियस विद K2Cr2O7 एज वेल. अगर एसिडिक मीडियम दे रहा है तो वी हैव टू बी वेरी ये क्या बोलते हैं, कॉशियस, वेरी कॉशियस. टेम्परेचर हमको हमेशा अवॉइड करना होता है, नहीं तो इंस्टेड ऑफ, अच्छा, सिंगल स्टेप होने के बजाय, सॉरी, डबल स्टेप होने के बजाय ये सिंगल स्टेप ये होने लगेगा. प्रोवाइडेड अगर हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं कि पहला रिएजेंट डालने के बाद प्रोडक्ट निकाल करके और फिर ट्रीटमेंट अगर नहीं कर रहे हैं, तो एक ही साथ दोनों को डाल दे रहे हैं, तो ये K2Cr2O7 भी अकेले काफी इफिशिएंट होता है. इट कैन लीड टू द फाइनल स्टेप डायरेक्टली. ठीक है. Provided it is being used in acidic medium and with some delta. If not, सिर्फ K2Cr2O7 एसिडिक या बेसिक मीडियम में, या सिर्फ न्यूट्रल K2Cr2O7 अगर हम यूज कर रहे हैं, तो डायरेक्ट ये सी डबल बॉन्ड सी का क्लीवेज नहीं होता है. इट डजंट डायरेक्टली क्लीवेज इट. ठीक है. तो वी आर सेफ्ड. अदरवाइज एसिडिक मीडियम में विथ डेल्टा अगर करते हैं तो डायरेक्टली ये भी ब्रेक कर पाता है. एनीवे, अभी अगर ये ब्रेक करेगा तो क्या करेगा. तो तीसरा एग्जांपल जो हमने लिया था वहां पे C double bond C, there is CH3 and there is H and there is C2H5 and there is CH3. ठीक है. तो सबसे पहले तो डायोल का फॉर्मेशन हुआ, पेरोक्सीबेंजोइक से कर लेते हैं, BPA से, followed by hydrolysis. This is going to generate C double bond C CH3, sorry, not double bond, it will be single bond now, C single bond C CH3, C2H5, it will be CH3 again,
This will be OH, this will be OH, and here we will have H. Now, upon treatment with any of them, either this or this, so NaIO4 plus KMnO4, ठीक है, or K2Cr2O7, either of them. Now what is going to happen to us or to our analysis or the product? This is going to get cleaved. Cleavage होकर के OH आएगा. So it will become COH, OH, C2H5 and CH3 plus right side वाले पर क्या होगा? It will become one OH will come because of this cleavage. This OH is getting like here, and ये H जो था, H will get converted into OH again. So there will be 3 OH on one single carbon. ठीक है? Obviously this is going to be not so stable. इमरजेंसी है, मम्मा का सर दुख रहा है. C2H5, C double bond O, पापे. CH3, and this is going to be पापा. CH3, C double bond O and OH, carboxylic acid and this. ठीक है ना? These are going to be the outcomes. Okay, I'll join you guys. हेलो, सारे लोगों का हो गया? फाइन. शुभम आपका सही है. रेस्ट ऑफ यू, आप लोगों ने कुछ किया? ओके. This is producing A, and then probably NaIO4 with KMnO4 or K2Cr2O7. Either of them is giving us B. A जो होगा वो सेम प्रोडक्ट होएगा जैसा पहले वाले केस में हुआ था. That is CH3, CHOH, CHOH, CH2, CH2, CHOH, CHOH, CH3. And B product is going to be this time CH3C double bond O and OH. यहाँ पर इस बॉन्ड के ब्रेकिंग से एक OH आएगा और एक H जो है ये ऑक्सीडाइज होकर के OH बनाएगा. 3 OH में से 2 OH हट करके डबल बॉन्ड O हो जाएंगे और एक OH एज इट इज रहेगा. इस एंड पर भी we will have C double bond O OH
CH2 CH2, इस एंड पर अगेन वी आर गोइंग टू हैव C डबल बॉन्ड O एंड OH. ये वाला इट्स गोइंग टू बी CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH. ठीक है. हेलो हेलो समझ में आया सारे लोगों को? हाँ सर। वेरी गुड. When we family, when we the basement, a big difference that we can't go away. Boom! Let's build it. द लास्ट सेगमेंट इज, आई मीन इसका सेकेंड पार्ट जो होता है वो ये होता है कि सिंगल स्टेप ऑक्सीडेशन. ठीक है. सिंगल स्टेप ऑक्सीडेशन में भी दो टाइप्स रहते हैं. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू हैव ऑक्सीडेशन कैटेगरी के अंदर में ए है 2 स्टेप एंड बी इज गोइंग टू बी सिंगल स्टेप. एक्चुअली वैसे सिंगल स्टेप वाला भी सिंगल स्टेप होता नहीं है, वो भी 2 स्टेप ही होता है. बट उसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि इंटरमीडिएट जो होता है ना, वो एक स्टेबल इंटरमीडिएट नहीं होता है. यू कैन नॉट टेक इट आउट ऑफ द रिएक्शन मिक्सर. वो फाइनली जो मिलेगा आपको वो फाइनल चीज ही मिलेगा. सी एंड डी लिख देता हूँ या मे बी एक्स एंड वाई लिख देता हूँ. दैट वुड बी बेटर. नीचे में मैं पॉइंट ए और बी यूज करने वाला हूँ, बी पॉइंट यूज करने वाला हूँ. So it will be better if I put x and y over here. B type is single step oxidative analysis. ठीक है. और रिएजेंट के दो सेट्स हैं इसमें भी. पहला सेट जो होता है वो होता है KMnO4 in acidic medium, acidic और बेसिक मीडियम. एसिडिक या बेसिक दोनों ही चलता है, दोनों से ही हो जाता है काम. एसिडिक और बेसिक मीडियम. ठीक है. एंड प्लस डेल्टा या फिर K2Cr2O7 एसिडिक. ठीक है. प्लस डेल्टा. ये दोनों फर्स्ट सेट ऑफ रिएजेंट्स होते हैं जो कि ये सिंगल स्टेप ऑक्सीडेटिव काम करेंगे. बात समझ में आ रही है? ये सिंगल स्टेप ऑक्सीडेटिव काम करते हैं और इनका रिजल्ट जो होता है वो एग्जैक्टली यही वाला रिजल्ट होता है. मतलब डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और डबल बॉन्ड को ब्रेक कर करके एक एक हर बॉन्ड के लिए जो ब्रेक हुआ उसके लिए एक OH लगा देंगे. और साथ में उस कार्बन के ऊपर अगर कोई हाइड्रोजन है तो उसको भी ऑक्सीडाइज करके H से OH बना देंगे. बात समझ में आया?
So what are they going to do? जो भी point of double bonds है, carbon involved in double bonding, each double bond will get broken down and each bond will get replaced by one OH. On top of it, if there is any hydrogen present on sp2 hybridized carbon, that will be oxidized to OH. ठीक है? So अगर एक हाइड्रोजन और एक डबल बॉन्ड है तो it will become, or that carbon will have 3 OH at the end, और 3 OH से वो ये डिसइंटीग्रेट हो करके it will form C double bond O and OH, right? That is carboxylic acid. बात समझ में आ रही है? अगर वो सेंटर में बीच में पड़ा हुआ कोई CO2 है, सॉरी इस तरह का है अगर सिस्टम, C डबल बॉन्ड C लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में क्यूमुलेटिव डाइन अगर बना रहा है, तो बीच वाला कार्बन जो होगा दैट इज गोइंग टू गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू C कनेक्टेड विथ 4 OH एंड इट विल रिड्यूस टू CO2। या फिर इसके अलावा अगर ये सिस्टम होता है हमारे पास जिसमें जैसे साइड का CH2 है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया तो 2 OH आ जाएगा और 2 हाइड्रोजन अगर जुड़ा हुआ है उससे तो दैट विल अगेन गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू 2 OH, तो ये भी CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? ये बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ सर। वेरी गुड, हाँ सर। चलेगा। एक मिनट दो मुझे, there is some problem with my एक्चुअली यहाँ पे डायोल फॉर्मेशन ठीक है, इट्स अ टू स्टेप डायोल फॉर्मेशन ऑन ऑक्सीडेटिव क्लेवेज, दिस इज फाइन। उसमें ये ओजोनोलाइसिस वाला जो मेथड होता है ना, दैट इज डेफिनेटली टू स्टेप्स, बट देयर इज नो डायोल फॉर्मेशन एज सच। डायोल के बदले में वहां पर डाइकेटोन फॉर्म होते हैं, डायरेक्टली डाइकेटोन्स फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट चलो इसको सिंगल स्टेप ऑक्सीडेटिव एनालिसिस। First set of reagent is KMnO4 acidic ओए आद्या और बेसिक प्लस डेल्टा और K2Cr2O7 in acidic medium प्लस डेल्टा। एक्चुअली K2Cr27 KMnO4 से थोड़ा सा कम छोटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है या कम पावर वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और इसका स्ट्रेंथ मैक्सिमम एसिडिक मीडियम में रहता है, बेसिक मीडियम में रिलेटिवली कम रहता है। ये सिर्फ एसिडिक फॉर्मेट में ही कर सकता है ऑक्सीडाइज। KMnO4 एसिडिक में सबसे ज्यादा होता है, बेसिक में भी सफिशिएंट होता है, तो बेसिक के थ्रू भी ये कर पाता है, बेसिक मीडियम में भी कर पाता है। और प्रोडक्ट्स इसके क्या होते हैं? द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड बाय
products will be formed by considering following points. फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है। पहला क्या रहेगा? sp2 हाइब्रिडाइज डबल बॉन्डेड कार्बन और bond of the double bond of sp2 hybridized carbon will be replaced by one OH. If any hydrogen is present in sp2 hybrid carbon, it will be replaced by, or it will be oxidized to OH, ठीक है। Thus, outcome of this single step oxidative analysis is exactly same as outcome of oxidative cleavage of diol process of oxidative analysis, ठीक है। मेकिंग सेंस? The second one is going to be
Ozonolysis. Ozonolysis. Now, ozonolysis is again split into two parts. One part is called reductive ozonolysis. एक सेकेंड ए क्या हुआ? Reductive ozonolysis and B is oxidative ozonolysis. इसमें करते क्या है? करना बहुत सिंपल काम होता है. सबसे पहले ओजोन का रिफ्लक्स, ओजोन से हम अपने अल्कीन को ट्रीट करते हैं और ओजोन से ट्रीट करने के बाद अगर रिडक्टिव है तो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं उसका. रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में सबसे पहले ओजोन रिफ्लक्सिंग होती है. ओजोन रिफ्लक्स. रिफ्लक्स का मतलब मैं बताता हूँ. रिफ्लक्स पता है क्या होता है? एंड फॉलोड बाय Zn dust with ACOH or Zn dust with H2O, or for that matter instead of this two we can use dimethyl sulfide, or we can use 5,3-P. ठीक है? ट्राइफिनाइल phosphine. Making sense? As a reductive ozonolysis. So these two things. रिफ्लक्स का मतलब क्या होता है? रिफ्लक्स का मतलब होता है पहले हम ओजोन से ट्रीट करेंगे. ठीक है? ओजोन का ट्रीटमेंट जब फिनिश हो जाएगा तब फिर हम ये सारी चीजें डालेंगे. ठीक है? उसके बाद जो प्रोडक्ट बना उसको सेपरेट कर लिया. अगर हमें लग रहा है कि हमको 100% प्रोडक्ट नहीं मिला है तो हम फिर से जो बचा हुआ हमारे पास सब्सटेंस है उसको फिर से ओजोन के साथ ट्रीट कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड ओजोन रिफ्लक्सिंग. और इसमें ऐसा है कि एक बार ओजोन से आपने ट्रीटमेंट किया और इनमें से कोई भी सब्सटेंस को अपने अंदर डाल दिया. ठीक है ना? तो ओजोन इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन अल्कीन इट विल स्टार्ट वर्किंग विथ आइदर ऑफ देम. किसी भी एक के साथ वो इंटरेक्ट करना या रिएक्ट करना चालू कर लेगा. बात समझ में आ रही है? तो इट विल नो मोर वर्क विथ, इट विल नो मोर वर्क विथ और वर्क ऑन द अल्कीन, rather than it will start working on these reagents. Now, why were you getting so impatient? Am I making sense? On already. Yes, sir. Once it's ठीक है. back, let me know. So this is about reductive ozonolysis. Next one is oxidative ozonolysis. Oxidative ozonolysis में हम क्या करते हैं और इनका आउटकम क्या रहेगा? इनका आउटकम जो होगा that will be same as, almost same, exactly same as हमारा रिडक्टिव वाला जो पोर्शन था ना, सॉरी सिंपल क्लीवेज वाला, डायोल फॉर्मेशन के बाद सिंपल क्लीवेज वाला जो कंडीशन था, एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर भी मेट होता है. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? डायोल का सिंपल क्लीवेज जो हमको आउटपुट देता है, एग्जैक्टली वही आउटपुट रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में भी हमको मिलता है. और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में जो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज वाले प्रोडक्ट्स होते हैं वो मिलते हैं. will or we can like
ऑक्सीडेटिव सॉरी रिडक्टिव क्लीवेज के एक एग्जांपल को इफ यू गाइस वांट टू सी मे बी ओके एग्जांपल के लिए वी कैन टेक सपोज वी हैव R CH डबल बॉन्ड CH2 इसको हमने पहले O3 से ट्रीट किया फॉलोड बाय Zn dust in ACOH treat किया. The outcome is going to be this will break down and will produce simply RC double bond O and H plus HC double bond O and H. Is it okay? पापा Diol cleavage, diol formation and simple cleavage. मम्मा का फोन Diol formation and simple cleavage is going to create this set of outcome only. ठीक है, यहां पर भी एग्जैक्टली वही चीज बनेगा. और इसके बदले अगर हम समझ लो ये ले लेते हैं C डबल बॉन्ड CH2. हम यहाँ पर सिमिलर ट्रीटमेंट में भी यहाँ पर CH3 डाइमिथाइल सल्फाइड डाल लेते हैं. What will we get? RC double bond OH plus यहाँ पर we are going to get double bond O C double bond O plus यहाँ पर we are going to get HC double bond OH फॉर्मूला. ठीक है, am I making sense? हाँ सर. I hope this is okay with everyone. हाँ सर. Yes, sir. Good. The last one in this set is oxidative ozonolysis. Oxidative ozonolysis में Very good, beta. Very good. oxidative ozonolysis में the set of reagents we use is first one is obviously ozone रहेगा, ozone refluxing. अच्छा देखो, अब यहाँ पर ओजोन की रिफ्लक्सिंग होती है. रिफ्लक्सिंग एक और जगह पे वर्ड यूज होगा जब ग्रिग्नार्ड के साथ हम किसी चीज का ट्रीटमेंट करते हैं ना, वो भी रिफ्लक्स रिएक्शन होता है. ग्रिग्नार्ड एक्सपोज किए, रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद जैसे ही दूसरा वाला रिएजेंट डालेंगे ना, बचा हुआ जितना भी ग्रिग्नार्ड रहेगा वो सारा का सारा उसके साथ रिएक्ट कर जाता है. जब पानी वानी डाल रहे हैं या एसिड डाल रहे हैं या H2O2 डाल रहे हैं, जो भी डाल रहे हैं उसके साथ ग्रिग्नार्ड बाकी का जो होता है वो रिएक्ट कर जाता है. सिमिलरली यहाँ पर भी ओजोन जो है, इसके बाद जो भी चीज हम डालेंगे तो ये अल्कीन के साथ रिएक्ट करने की बजाय ये वाला जो एक्सटर्नल सब्सटेंस हमने डाला है मोस्टली उसके साथ रिएक्ट करके एग्जॉस्ट हो जाएगा. इट विल नॉट बी अवेलेबल पहले जितने मॉलिक्यूल्स के साथ डालने, मतलब दूसरे कोई भी रिएजेंट्स डालने के पहले जितने मॉलिक्यूल्स के साथ ये ओजोन रिएक्ट किया रहेगा उन्हीं के साथ इसका रिएक्शन हुआ रहता है. एक बार दूसरी कोई भी चीज हमने अपने रिएक्शन वेसल में डाल दिया, उसके बाद फिर फर्दर इसका यूजेस या इसका रिएक्शंस बचा नहीं रहता है. इट विल डाई डाउन. सेकेंड थिंग, इसके अंदर में ऑक्सीडेटिव में सेकेंड पार्ट जो हम पुट करते हैं दैट इज H2O2 इन OH माइनस मीडियम. ठीक है, H2O2 in OH minus medium. That is what we use. And इसका प्रोडक्ट जो होगा सिंगल स्टेप ऑक्सीडेशन या फिर पिछला वाला जो डबल स्टेप में ऑक्सीडेटिव क्लीवेज जो था उसका जो आउटकम था और इसका आउटकम
that is going to be exactly the same. So इसमें क्या होगा, पहला चीज ये होता है the double bond, the carbon carbon double bond, the C double bond C is replaced by or in fact cleaved and replaced by C double bond O and C double bond O. ठीक है, if C double bond C, sorry, if any carbon of C double bond C has a hydrogen attached to it, that is vinylic hydrogen, it will be oxidized to OH minus. Okay. Uh, okay. Let us take this example. Maybe we can have CH3CH double bond CH single bond CH2 C double bond C double bond CH CH2 CH double bond C CH3 and H. ठीक है, काफी लंबा चौड़ा हो गया, कोई बात नहीं है, कर लोगे तुम लोग। इसको अगर मैं O3 and then 5,3P के साथ करूं तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा, और दूसरे रास्ते में O3 एंड दूसरा लेता हूँ H2O2 माइनस OH। ठीक है, ये लेता हूँ तो हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, सारे लोग निकाल पाएंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
तो ऑक्सीडेटिव में this double bond will break and will become double bond O. This H will get oxidized to OH. इस एंड पर लेफ्ट एंड पर H will get oxidized to OH. C will become double bond C will become double bond O, CH2 followed by C double bond O and OH. Plus middle thing is going to be remain as C double bond C. दोनों साइड से ये वाला फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड OH, CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OH. ठीक है, ये आखिरी वाला जो है एंटिटी दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH. ठीक है, so two molecules of this, two molecules of this, one molecule of CO2 is what we are going to get. या एक छोटी सी चीज इसके रिगार्डिंग और बतानी है, एंड दैट्स नॉट अ बिग डील, दैट्स इन फैक्ट द स्मॉलेस्ट डील इन इट. ओजोनोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, मतलब ओजोनोलाइसिस कैसे टेक प्लेस करता है, द मैकेनिज्म. इट्स नॉट ऑफ मच यूज, लिखने के लिए कहीं पर आता नहीं है, बट एक है ओजोनाइड्स, बेसिकली वो फॉर्म करता है. O3 जो होता है दैट एग्जिस्ट इन दिस फॉर्मेट, डबल बॉन्ड O प्लस एंड माइनस एंड O O O प्लस एंड माइनस. इस तरीके से ये एग्जिस्ट करता है. ये बेसिकली हमारे C डबल बॉन्ड C के ऊपर, दिस इज इक्विवेलेंट टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन this behaves as O plus and this behaves as O minus. बेसिकली ये क्यों ऐसा हो रहा है, डबल बॉन्ड जब ओपन होता है, डबल बॉन्ड जब ओपन होता है, पाई बॉन्ड प्लस चार्ज जहां पर है, ये लोन पेयर्स कम होने की वजह से प्लस चार्ज दिख रहा है. लोन पेयर जब जनरेट होता है तो इट विल जनरेट लाइक दिस एंड विल क्रिएट अ पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर. ये माइनस चार्ज इसके ऊपर इसलिए है क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट कर रहा है इसको. ठीक है, सो दैट इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो. डबल बॉन्ड किए हुए है तो इसका भी ऑक्टेट पूरा है और इसका भी ऑक्टेट पूरा है. डबल बॉन्ड जब ओपन हो रहा है, एक पाई बॉन्ड जब ओपन हो रहा है तो द प्लस चार्ज विल डिसअपियर एंड इट विल अपीयर ऑन दिस. सो इसका इस टाइप का स्ट्रक्चर
एंड अपने इस स्ट्रक्चर से इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ये अटैक करता है. सो it is going to attack like something like this, plus charge and minus charge. प्लस जिधर क्लोज आएगा उधर माइनस आ जाएगा. ठीक है, द बॉन्ड विल migrate like this and a stable formation will be created, something like this. Oxygen, 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 carbon. ठीक है. This is called as ozonide. Sorry, monoozonide. ठीक है. इस मोनो ओजोनाइड के अंदर में some bond shifting takes place. Bond shifting कैसे take place करता है? तो this bond gets transferred between, sorry, this bond is cleaved, ये break होता है, ये पेयर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O क्रिएट करता है. ठीक है. एंड सिमिलर चीज ये डबल बॉन्ड होगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ आता है और साइमल्टेनियसली एक लोन पेयर जो है इसका दैट गोज ओवर हियर क्रिएटिंग अ डबल बॉन्ड इस साइड पर भी. सो द नेट रिजल्ट बिकम्स C डबल बॉन्ड एंड दिस डबल बॉन्ड O. ये जो होता है C डबल बॉन्ड O single bond O and minus charge with 3 lone pair of electrons, and this has one positive charge forming a double bond, a single lone pair carbon. ठीक है. Now the repulsion between this electron density and the electron density of this oxygen leads to inversion of this compound immediately. Either this will get inverted or this will get inverted. Either of them will get inverted. ठीक है. इन्वर्सन होने के बाद दूसरी तरफ जब जाता है, जैसे ये दूसरी तरफ ये ऊपर चला गया या ये ऊपर चला गया, यहाँ पर आ गया. ठीक है. तो ये कार्बन जो होता है दिस इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन. सो देयर इज अ फ्लिप विच टेक्स प्लेस. Flip, and this flip is primarily because of this electron density and this electron density. So carbon double bond O will remain as it is. ये flip होकर के यहाँ पर आया 3 lone pair of electrons के साथ oxygen double bond carbon, and this carbon is again bonded to something else. Now there will be an interaction between these two and simultaneously these two. ठीक है. To form, यहाँ पर क्यों होगा इन दोनों के बीच में? ये पाई बॉन्ड जो है ओपन होएगा टुवर्ड्स दिस ऑक्सीजन. जैसे ही इसके साथ फॉर्मेशन चालू होएगा दिस विल गेट ओपनड अप टू अगेन क्रिएट अ साइक्लिक स्ट्रक्चर. इस बार साइकिल जो होगा वो इस तरह का होगा. there will be oxygen, oxygen and carbon, and इधर से ये ऐसा होगा 5 membered cycle, and this is called ozonide. Ozonide. That was monoozonide and this is ozonide. Now this upon action of either reducing environment or oxidative
environment, it will break as like जैसे Me2S के साथ अगर ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग तो what happens is ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करता है, डबल बॉन्ड O हो जाता है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करता है, डबल बॉन्ड O हो जाता है, ये दोनों तरफ से बाहर निकल करके MES के साथ बॉन्ड हो जाता है. So it becomes like this plus MES Me2S double bond O plus O double bond C. शिफ्टिंग कैसे होता है? It takes place something like this. This bond shifts like this. This moves over here. This bond moves over here. ठीक है? And you have these products. ऑक्सीडेटिव रहता है तो हाइड्रोजन को OH में कन्वर्ट कर लेता है, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से करता है वो अपना. जनरली ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस जो होते हैं दैट टेक्स प्लेस इन अ फ्री रेडिकल मोड. मेकिंग सेंस? हेलो? हाँ सर. ओके ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर क्लोज करते हैं आज का सेशन. I'll take up next day को I'll be taking up free radical substitution and 1,3 conjugate additions. ठीक है, 1,4 1,2 and 1,4 conjugate addition. 1,2 is normal, conjugate addition is something which I'll be taking. ठीक है, पहले free radical substitution and after that I'll be taking that addition reaction, conjugate addition on dynes. और उसके बाद हमारा डायल आल्डर रिएक्शन रहेगा. ठीक है, Yes, sir. इसके ऊपर एनालिसिस प्रॉब्लम्स जो होंगे वो भी हम लोग करेंगे, बट दैट वी विल बी डूइंग एट द एंड. एंड मतलब कब? अल्काइन खत्म करके. जितना समझाने के लिए था समझा दिया है मैंने. इस पर क्वेश्चन करने की खुद से कोशिश करोगे, हो जाएंगे सारे के सारे. मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी नहीं होगा. और द ओनली थिंग इज मैं अपनी तरफ से जो क्वेश्चंस है